दोस्तों, आज की रात बेहद खास है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी रातों की नींद छीन लेगी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो एक छोटे से गांव की सुनसान झील और अमावस्या की डरावनी रात से जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर आप अकेले हैं, चारों तरफ गहरी खामोशी है और तभी अचानक आपको ऐसा एहसास हो कि कोई आपके पास है, पर आपको दिखाई कुछ नहीं देता। कैसा लगेगा? अगर किसी की कसम खाती चीखें आपके कानों में गूंजने लगे और आप ये समझ ही ना पाइए कि क्या हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस रात के अंधेरे में जहां प्यार, दर्द और बदले की खौफनाक दास्तान छुपी हुई है। अमावस्या की रात और भयंकर लव स्टोरी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले रात में सोने से डरे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और हां, अगर आप ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। इस खौफनाक सफर की तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको रात भर चैन से सोने नहीं देगी। अब आइए शुरू करते हैं। कहानी का पहला पन्ना। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था। ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने चारों ओर से रोशनी को छीन लिया हो। चंदा गांव की गलियां हमेशा से वीरान रहती थी, लेकिन अमावस्या पर तो वहां सन्नाटा और गहरा हो जाता है। एक ही सड़कीय चाय की दुकान, जहां दिन भर चहल पहल रहती, वह भी सूरज ढलते ही बंद हो जाती थी। दुकान के मालिक रामलाल हर दिन मजाक में कहते, जो यहां रात को रुका वह अपनी प्रेम कहानी खत्म करके ही वापस आया। लेकिन गांव वालों के लिए यह मजाक नहीं था। सब मानते थे कि चंदा गांव के पास की झील पर कुछ अजीब है। कहानी के नायक आरव की एंट्री यहीं होती है। शहर में नौकरी करते करते उसे महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी बेमानी हो गई है। गांव में अपनी दादी की जायदाद देखने का बहाना करके वह चंदा गांव आया। आरव ने गांव के बाहर बने पुराने खंडहर हो चुके परिवार के घर में ठहरने की ठानी। आरव, भाई यहां मत रुको। झील वाली लड़की नाराज हो जाएगी, प्यार से पटा आएगी और फिर तुम बचोगे नहीं। रामलाल ने चेतावनी दी। आरव हंसते हुए बोला, कहानी का भूत इतना स्मार्ट होता तो गांव के सारे लड़के सिंगल ना होते। रात का पहला हिस्सा हंसने हंसाने में ही निकल गया। लेकिन जैसे ही 12 बजे आरव ने सुना दरवाजा अपने आप खटखटा रहा था। उसने सोचा हवा चल रही होगी, लेकिन फिर दस्तक तेज होने लगी। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। सामने खड़ी थी एक अजीब सी लड़की। नेहा, मैं यहां रात गुजार लूं? मैं रास्ता भटक गई हूं, उसने मासूमियत से पूछा। आरव को कोई शक नहीं हुआ। शहर का लड़का था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। उसने उसे चाय बनाकर दी और आराम से बात करने लगा। नेहा इतनी खूबसूरत थी कि उसका चेहरा देखते ही दिल डरने के बजाय धड़क उठा। बातों ही बातों में नेहा ने बताया, मुझे झील बहुत पसंद है। जब भी परेशान होती हूं, झील मुझे पुकारती है। आरव ने महसूस किया कि नेहा की आंखें उसकी ओर नहीं, दरवाजे के बाहर अंधेरे की ओर बार बार देख रही थी। लेकिन उसने सोचा, शायद वह डर रही होगी। दूसरे दिन गांव वालों से पता चला कि झील में डूबकर कई लोग मर चुके हैं। नेहा नाम की तो कोई लड़की कभी गांव में थी ही नहीं। रामलाल ने कहा। आरव को फिर से हंसी आ गई। आप सब फिल्में देखना बंद करो। शाम को नेहा फिर आई। इस बार उसने झील पर चलने की जिद की। देखो, झील के किनारे चांदी में बैठकर बात करने का मजा अलग होता है। आरव मान गया। झील पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेहा हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन अचानक उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? हाँ, बताओ, आरव ने मासूमियत से कहा। नेहा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने कहा, झील में कूद जाओ। आरव ने सोचा वो मजाक कर रही है और बोला, नेहा, तुम्हारी डिमांड बड़ी अजीब है। नेहा ने जवाब दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव का मजाक उड़ाने वाला स्वभाव दबने लगा। उसने महसूस किया कि झील से किसी की चीखने की आवाज आ रही है। नेहा ने पास आते हुए उसके चेहरे को छूते हुए कहा, जो प्यार करेगा वही बचेगा। बाकी सब झील में समा जाते हैं। आरव अब डर चुका था। उसने कहा, नेहा, यह सब छोड़ो, चलो यहां से। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब कहां जाओगे? आरव, यहां से लौटने का रास्ता सिर्फ एक ही है। झील के पानी से कई हाथ बाहर आने लगे।
आरव रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पिछली रात का अनुभव उसे डराने के बजाय और उलझन में डाल रहा था। नेहा कौन थी झील के पास? अचानक क्यों बदली? और वह चीखने की आवाजें कहीं? यह उसकी दादी के खंडहर मकान का असर तो नहीं सुबह हुई? और गांव की हलचल हमेशा की तरह शुरू हो गई। लेकिन गांव वाले आरव को हैरानी से देख रहे थे। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। रामलाल ने उसका सामना किया। तुम झील तक गए थे? हां, आरव ने निश्चिंत होकर बताया। नेहा मुझे ले गई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि रामलाल ने उसे ठोकते हुए कहा, नेहा जिंदा नहीं है। आरव को यह मजाक लगा। उसने हंसते हुए कहा, आप लोग कुछ ज्यादा ही डरावनी कहानियों को सच मान लेते हैं। मैं खुद उसे देख चुका हूं। बहुत खूबसूरत लड़की है। और हां, वह तो रोज आती है मुझसे मिलने। रामलाल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, यह मजाक नहीं है। उस झील पर जिसने नेहा को देखा है, वह फिर कभी खुद को सामान्य नहीं मान पाया। रामलाल ने जो बताया, उससे आरव का दिमाग घूम गया। करीब 5 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की गांव में रहती थी। उसे झील से बेहद लगाव था। गांव के लोग कहते हैं कि उसने अमावस्या की रात को झील में कूदकर अपनी जान दी थी। कारण था, उसका अधूरा प्यार उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। कहानी के अनुसार वह मरने के बाद भी झील छोड़कर नहीं गई। हर अमावस्या वह वहां वापस आती थी। किसी न किसी को फंसाने के लिए वह किसी को मार देती थी, तो किसी को झील में खींच लेती थी। तो यह बस एक लोक कथा होगी, आरव ने कहा। रामलाल ने जवाब दिया, तुम अभी आराम से बात कर रहे हो, क्योंकि तुमने पूरी तरह उसे समझा नहीं। लेकिन याद रखना, उसकी पहली मंशा सिर्फ तुम्हारा विश्वास जीतना है। उसके बाद वह जो करना चाहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। आरव ने बात को नजरअंदाज कर दिया। दिन भर का तनाव हटाने के लिए आरव ने सोचा कि वह शाम को फिर झील के पास जाएगा। उसे यकीन था कि नेहा फिर आएगी, और इस बार वह उससे सब कुछ पूछेगा। खुद के बारे में, झील के बारे में और उस अजीब घटना के बारे में। सूरज ढल चुका था। झील के किनारे एक अजीब खामोशी थी। नेहा पहले ही वहां बैठी थी, पानी को अपलक देखती हुई। आखिर क्या कर रही हो यहां? आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा। नेहा ने पलट कर देखा और मुस्कुराई। तुमसे मिलने आई हूं। आरव की सांसें एक पल के लिए अटक गई। उसकी की मुस्कान और खूबसूरती में ऐसा कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या तुम झील के पानी को गौर से देखोगे? यह हमेशा सच्चाई दिखाता है। आरव ने झील के पास घुटनों के बल बैठकर पानी में देखा। उसे अपनी छवि दिख रही थी, लेकिन अचानक वह छवि बदल गई। पानी में उसने देखा कि झील में सैकड़ों शव पड़े थे, मरे हुए लोग जिनके चेहरे पीले और विकृत थे। आरव पीछे हट गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डर गए मत। डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सच में कौन हो? और ये झील का क्या रहस्य है? नेहा चुप रही। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे, और तभी आरव ने महसूस किया कि उसके चारों ओर झील का पानी ऊपर उठने लगा। नेहा, रुको, ये सब क्या है? आरव चिल्लाया। नेहा की आवाज गंभीर और डरावनी हो चुकी थी। उसने कहा, आरव, तुमसे मिलना मेरे जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा अनुभव है। तुम बच सकते हो अगर मुझसे प्यार करोगे, लेकिन अगर मुझसे दूर गए तो तुम झील का हिस्सा बन जाओगे। अगले दिन सुबह तक आरव बेहद परेशान था। वह रामलाल के पास गया और पूरी घटना बताई। इस बार रामलाल और गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम अब झील से दूर नहीं रह सकते। नेहा ने तुम्हें निशाना बना लिया है। वह जो चाहती है वही होगा। रामलाल ने सुझाव दिया कि उसे गांव के मंदिर के पुजारी से मिलना चाहिए। वही उसे सच्चा रास्ता दिखा सकते थे। पुजारी ने सुनने के बाद कहा, नेहा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह उस झील से बंधी हुई है। उसे जो नहीं मिला वह अब दूसरों से छीनना चाहती है। लेकिन अगर उसने तुम्हें चुना है, तो इसका मतलब है कि उसकी कहानी अधूरी है। आरव ने पूछने की कोशिश की, इसका समाधान क्या है? पुजारी ने कहा, या तो तुम उसका साथ दोगे और उसकी शांति के लिए कुछ करोगे, या तुम अमावस्या की अगली रात से पहले उस झील का शिकार बन जाओगे। और मंदिर से वापस लौटा तो उसका मन पूरी तरह उलझन में था। नेहा कौन थी? उसकी आत्मा आखिर चाहती क्या थी? क्या वह वाकई नेहा की बात मानकर उसे प्यार करे, या फिर खुद को इस अजीब खेल से बचाने का रास्ता निकाले?
अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई थी कि आरव अब नेहा की निशानी बन चुका है। कुछ लोग उसे सुझाव दे रहे थे कि वह गांव से भाग जाए, लेकिन रामलाल और पुजारी ने कहा, भागना बेकार है। नेहा का जादू झील से बंधा है, लेकिन वह अपने शिकार को ढूंढ ही लेती है। रामलाल ने आरव को बताया कि गांव के पुराने खंडहर घर में नेहा की एक डायरी मिली थी, जो अब तक बंद थी। शायद उसमें उसके जीवन और आत्महत्या की पूरी सच्चाई हो। आरव के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने रामलाल के साथ मिलकर रात को उस खंडहर का दौरा करने का निर्णय लिया। खंडहर घर पूरी तरह वीरान था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कोने में अजीब गंध फैल रही थी। घर के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें एक लाल रंग की डायरी थी। आरव ने डरते डरते डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें नेहा की लिखावट में शब्द थे, प्यार मौत से भी बड़ा होता है, लेकिन जब प्यार में धोखा मिले तो मौत भी छोटी लगती है। आरव और रामलाल ने पूरी डायरी पढ़नी शुरू की। नेहा की कहानी सामने आने लगी। नेहा गांव के गरीब से थी। बचपन से ही उसकी सुंदरता और सादगी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन वह एक सीधी सादी लड़की थी, जिसे किताबें और झील से गहरा लगाव था। लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आया जब शहर से एक युवा लड़का विशाल गांव में घूमने आया। वह बेहद स्मार्ट और नेहा से उम्र में बड़ा था। उसने नेहा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। डायरी में लिखा था, विशाल ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा। उसने मुझसे वादे किए थे, लेकिन उसकी हर बात झूठ थी। जब उसने गांव छोड़ दिया और वापस शहर चला गया, तो मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे केवल खेल रहा था। उसके जाने के बाद मैंने कई दिन झील के किनारे बैठकर सोचा। उस पानी में मुझे बार बार उसकी झूठी बातें याद आती थी। आखिरकार एक रात मैंने अपने दर्द का अंत झील में कूदकर किया, लेकिन मौत के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। डायरी के आखिरी पन्ने पर नेहा ने लिखा, मैं हर अमावस्या को उस झील पर वापस आती हूँ, ये देखने की शायद कोई मुझे समझ सके, कोई मेरे अधूरे प्यार को पूरा कर सके। डायरी पढ़कर आरव पूरी तरह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि नेहा एक बदले की भावना से बंधी हुई आत्मा बन चुकी है। वह हर उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा रही है जो उसे प्यार का मौका देता है। रामलाल ने कहा, आरव, तुम्हें अब उसका सामना करना ही होगा। अगर तुम भागोगे तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हें यह खेल उसके बनाए नियमों पर खेलना पड़ेगा। आरव ने गंभीरता से सोचा। उसे अब यह समझने की कोशिश करनी थी कि नेहा को उसकी सच्ची मंशा क्या है। वह उसे वाकई प्यार चाहती है या बस अपनी आत्मा का बदला लेने के लिए लोगों को मार रही है। अगली रात आरव ने झील के पास जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि नेहा उसके सवालों का जवाब दे। उसने खुद को मजबूत किया और झील के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अमावस्या की काली रात पूरी तरह डरावनी थी। नेहा झील के पास खड़ी थी, अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। तुम वापस आए? उसने धीरे से कहा। क्या तुमने मेरी कहानी समझी? आरव ने सीधा पूछा। तुम क्या चाहती हो नेहा? क्या तुम्हें प्यार चाहिए या बदला? नेहा की हंसी अचानक गूंजने लगी। वह बोली, प्यार और बदला एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर तुम मुझे नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें उसी झील में ले जाऊंगी जैसे औरों को ले गई। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? नेहा एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शांति, उसने धीरे से कहा, शांति तो तब मिलेगी जब मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे दर्द को समझ सके। मुझे किसी ने बस इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी अधूरी कहानी को पूरा करे। नेहा की इस बात ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सोचने लगा कि क्या वह नेहा को वह दे सकता है जो वह चाहती है। लेकिन उसे यह भी पता था कि नेहा की सच्चाई उसके लिए और भी खतरनाक हो सकती है। नेहा ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें झील की शक्ति दिखाऊंगी, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा नाम भी उस झील के अंधकार में समा जाएगा। आरव ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा मुस्कुराई, लेकिन तभी आरव को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी पकड़ से वह खुद को अलग नहीं कर सका। अचानक झील का पानी उफान पर आने लगा। आरव को लगा जैसे वह खींचकर पानी में जा रहा है। उसने जोर से चिल्लाया, नेहा रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
लेकिन नेहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, इस झील की गहराई में उतरना ही मेरे प्यार की सच्चाई है। अमावस्या की रात खत्म होने से पहले आरव ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह समझ चुका था कि झील और नेहा दोनों उसे कभी भी आजाद नहीं करेंगे। रामलाल और गांव वाले अगली सुबह झील के किनारे पहुंचे। उन्हें आरव का कोई निशान नहीं मिला। झील का पानी पूरी तरह शांत था। गांव वालों का मानना है कि नेहा ने आरव को अपने साथ झील में खींच लिया, लेकिन क्या आरव ने नेहा की आत्मा को सुकून दिया या खुद को झील का हिस्सा बना लिया, ये कोई नहीं जानता। आरव के गायब होने के बाद झील का माहौल और भी अजीब हो गया था। गांव में अफवाहें थी कि झील ने एक और शिकार ले लिया, लेकिन रामलाल और पुजारी ने नेहा का क्रोध माना। उन्होंने महसूस किया कि अगर झील का रहस्य नहीं सुलझा तो नेहा की आत्मा और खतरनाक हो जाएगी। रामलाल ने पुजारी के साथ योजना बनाई। उन्होंने एक पुराने विद्वान आचार्य गंगेश्वर को बुलाया। गंगेश्वर ने बताया, झील की गहराइयों में नेहा का दर्द बसा है। अगर उसकी आत्मा को उसकी सच्चाई से मुक्त किया जाए तो वह चैन पा सकती है, पर इसे करना आसान नहीं होगा। आरव की कहानी खत्म नहीं हुई थी। झील के अंदर उसने अजीब घटनाएं देखी। नेहा उसे झील की गहराइयों में ले गई थी। वहां एक छोटा सा जल महल दिखाई दे रहा था। जल महल के अंदर नेहा ने आरव को अपना असली रूप दिखाया। मैं बदले की भावना से बनी हूं, नेहा ने कहा, पर यह बदला अब मेरा जीवन बन चुका है। जब तक मैं इसे नहीं छोड़ती मैं कभी शांति नहीं पा सकती। लेकिन क्या तुम मेरी मदद, आरव के पास और कोई चारा नहीं था। उसने नेहा से वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे औरों को बचाने की शक्ति चाहिए। अगली अमावस्या को पुजारी रामलाल और आचार्य गंगेश्वर ने झील पर एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का उद्देश्य नेहा की आत्मा को उसकी दुष्टता से मुक्त करना और झील को उसके जादुई बंधन से आजाद करना था। यज्ञ की रात पूरे गांव में डर का माहौल था, लेकिन गांव वालों ने मदद की। उन्होंने चारों ओर दीप जलाए ताकि झील का अंधकार हट सके। यज्ञ शुरू होते ही झील में हलचल मच गई। पानी की लहरें आसमान तक उठने लगी। झील से नेहा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी क्रोधित और डरावनी लग रही थी। तुम लोग मुझे शांत करना चाहते हो, यह असंभव है, नेहा ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी को लगा जैसे जमीन हिल रही है। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, नेहा, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने प्यार की सच्चाई स्वीकारोगी, बदला तुम्हारा दुख मिटा नहीं सकता। नेहा ठहर गई। उसने आरव की ओर देखा जो जल महल से वापस आ रहा था। आरव ने जल महल से एक वस्तु निकाली थी, नेहा की वही लाल डायरी जो उसकी आत्मा से बंधी हुई थी। आरव ने नेहा से कहा, यह डायरी तुम्हारे जीवन और दर्द का प्रतीक है। इसे जलाकर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, पर तुम्हें मुझे रोकना नहीं होगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी मुझसे डरना चाहिए। आरव मुस्कुराया, डरने से भागने का मतलब नहीं, मैं तुम्हें शांति दे देना चाहता हूं। आरव ने डायरी को यज्ञ की आग में डाल दिया। जैसे ही डायरी जलने लगी, झील में भीषण हलचल होने लगी। नेहा ने दर्द से चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। जैसे ही डायरी पूरी तरह जल गई, नेहा का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब दुष्ट आत्मा नहीं रही। उसका चेहरा शांत और मासूम हो गया। उसने कहा, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे मेरे दर्द से मुक्त कर दिया। नेहा ने धीरे से हवा में विलीन होकर झील के अंधकार को दूर कर दिया। झील अब शांत और निर्मल हो गई। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। आरव ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। झील अब किसी के लिए खतरा नहीं थी और गांव वाले फिर से खुश रहने लगे। नेहा की आत्मा अब हमेशा के लिए शांत हो गई थी, लेकिन आरव के दिल में वह एक खास जगह छोड़ गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अपने डर को भी हराया। अमावस्या की रात का खेल अब खत्म हो चुका था, पर यह कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।